दोस्तों, अगर आपको अपना घर बनवाना हो तो पीछे जो महिला खड़ी है इससे आप अपना घर बनवा सकते हैं, फ्री में बना देगी। इसके पास में ऐसे सिपाही हैं जो कि ईंटों से घर बनाते हैं। लेकिन ये महिला कौन है? यह है पलवाशा खान। ये जो महिला है ये पाकिस्तान के अंदर सांसद है, सेनेट की सांसद है, और इसने अपने प्रेम जाल के अंदर पाकिस्तान के आईएसआई चीफ को फंसाया। प्रेग्नेंट हुई, बाद में पता चला कि दोनों ने शादी की हुई है। ये तो पाकिस्तान का इतिहास है। इस तरीके से ही वहां पर सांसदी चलती है। तो ये सांसद कैसे बनी है ये आप लोग को पता लग चुका होगा। ये कह रही है कि बाबरी मस्जिद को वापस से बनाएंगे, मंदिर को हटाकर, और वहां पर ईंट जो लगाई जाएगी वो पाकिस्तान के सैनिक लगाएंगे। और बात ये भी कही है कि असीम मुनीर जो पाकिस्तान का सिपाही सिलेदार है वो यहां पर आकर अजान देगा। अजान देनी भी आती है क्या? कभी पढ़ी है अजान? तो ये महिला थोड़ी सी पगला गई है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं गर्मी का असर जो है वो पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। चलिए देखते हैं कि आखिरकार इसने कहा क्या है। पाकिस्तान को धमकाते हैं तो ये पता होना चाहिए कि उस फौज में तकसीम है। उस फौज का कोई सिख सिपाही, कोई सिख फौजी पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान से जंग करने को तैयार नहीं है। ये महिला, ये सांसद ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर कोई भी हिंदू सिख जो है वो हमला नहीं करेगा। और इसका ग्राउंड क्या है? ग्राउंड ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो कॉरिडोर बनाया गया है, सिख कॉरिडोर है, पहले से ही है वहां पर, और पाकिस्तान की धरती के ऊपर वो मौजूद है। और उस कॉरिडोर को भारत ने जो है एक्सेस लिया था पाकिस्तान से। इसीलिए ये कह रही है कि सिख जो है वो ज्यादा डिवोटेड है उसके लिए, इसलिए पाकिस्तान की धरती पर जो है वो हमला नहीं करेंगे। और क्या कह रही है वो थोड़ा ध्यान से जो है वो सुनिएगा। पाकिस्तान को धमकाते हैं तो ये पता होना चाहिए कि उस फौज में तकसीम है। उस फौज का कोई सिख सिपाही, कोई सिख फौजी पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान से जंग करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके लिए गुरु नानक की धरती है, उनके लिए ये पाक धरती है। इस धरती के चप्पे चप्पे पे गुरु नानक के कदम पड़े। और ये यहाँ में सिखों के जो लीडर हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करना चाहिए हमें हाउस को, जिन्होंने कहा है कि भारतीय पंजाब से कोई भारतीय फौज इस तरफ वो नहीं आने देंगे। और ये धमकी हमें ये देते हैं कि हमारी लाशें बिछाएंगे। तो इनको पता होना चाहिए कि फौज सिर्फ 6-7 लाख नहीं है, यहाँ 25 करोड़ लोग जो है वक्त आने पर ये फौज के साथ है और ये इंशाअल्लाह ताला सिपाही बनेंगे। जनाब सुनिएगा क्या कह रही है। मैं कहती हूँ कि भुट्टो साहब ने कहा था हम 1000 साल जंग करेंगे, और बिलावल साहब ने भी उन्हीं की बात को रिपीट किया है और कहा है कि अगर यहाँ पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा दरियाओं में। ये इनके भाषण है। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपा सलार आसिम मुनीर देगा। बहुत शुक्रिया। तो सुन रहे हैं आप लोग, मतलब सबसे पहले आतंकी जो पन्नू है इसको रिकॉग्नाइज किया है और कह रहे कि वो तो इनका हीरो है जो आज खालिस्तानी मूवमेंट चला रहा है, खास तौर पर अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है। ऐसे हीरो तो इनके हैं। ये जहर उगलने वाले भाषण जो है वो दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जिसने हाल ही में ये कहा था कि पानी और खून जो है वो बहेगा, इस तरीके से भाषण देना यहां के सांसदों को शोभा देता है, क्योंकि ये जहर उगलना इनकी रणनीति रही है। खासतौर पर यह भी कहा कि बाबरी मस्जिद जो कि 1992 के अंदर यह विवाद गरमाया था, और आप लोगों को पता है कि बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था, उसके आधार पर अब मंदिर बन चुका है। कह रहे कि वापस से बाबरी मस्जिद जो है बनाई जाएगी और बाबरी मस्जिद की पहली ईंट कौन रखेगा? पाकिस्तान का सिपाही रखेगा। अजान कौन देगा? असीम मुनीर देगा, जिसका 3 दिन से पता नहीं है कि वो है कहां पर, जिया है कि मर गया है या देश छोड़कर भाग गया है कहां पर, सामने तो आ, बंकरों के अंदर छिप गया है। तो ऐसे व्यक्ति से अजान जो है वो बाबरी मस्जिद पर दिलवाई जाएगी। ये ख्वाब है उनका, समझ सकते हैं आप लोग। और ऐसे ही जहर जो है वो कश्मीरियों के अंदर भर दिया जाता है। हम लोग कश्मीरियत का गुणगान जो है वो किया करते हैं, लेकिन इस तरीके से बहुत सारे कश्मीरी जो है ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो आज मस्जिद की जगह वापस से ये लेने को लिए कह रहे हैं कि भाई हम लोग मस्जिद जो है वापस से बनाएंगे। तो ये कहां पर ख्वाब बुन रहे हैं ये। तो इनके ख्वाबों को जो है आज हम लोग किस तरीके से पलटते हैं, सेशन को आप लोग अंतिम तक देखते रहिएगा। देखिए क्या बात कही गई है। पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो की जो पार्टी है उसकी नेता है पलवाशा खान।
उसने हाल ही में किसी ऐरे गैरी जगह पर नहीं है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर भारत विरोधी बात कही है। कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद है उसमें अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाएंगे और रावलपिंडी का एक एक सिपाही जो है बाबरी मस्जिद की बुनियाद में पहली ईंट रखेगा। पाकिस्तानी सेना का प्रमुख आसिम मुनीर इसके अंदर अजान देगा। तो भैया पहले तो यह सुन ले कि क्या वाकई में तू पाकिस्तान जो है वो इंडिया के ऊपर हमला भी कर सकता है। रियलिटी तो यह है कि अगर हमला कर भी दिया ना तो पाकिस्तान के लोग सड़कों पर खड़े होकर भीख मांगेंगे। ये तुम्हारी हकीकत है। इसके बाद में कहते हैं कि पलवाशा खान ने कहा कि पाकिस्तान सिर्फ अपने 7 लाख के सैनिकों के भरोसे नहीं है, तुम लोग उसी के भरोसे हो और उसमें तो आधे विद्रोही हैं। कहते हैं कि 25 करोड़ जो जनसंख्या है वो फौज में शामिल होगी और लड़ाई लड़ेगी। अगर लड़ाई लड़नी होती तो फ्रंट टू फ्रंट आकर लड़ते, पहलगाम के अंदर पीछे से अटैक नहीं करते। निर्दोष लोगों को जो मारा है ना वो कायराना हरकत है। वो शोभा नहीं देता है किसी भी राष्ट्र को कि वो इस तरीके से कायराना हरकत निर्दोष लोगों को जो है मारने की करे। तो तुम्हारी फौज में अगर दम है तो फ्रंट टू फ्रंट फिर लड़ाई करके दिखाओ। क्यों बार बार जो है ये इस तरीके से आतंकवादी घटनाएं करवा रहे हो? ठीक है, तो ये बेसिक कह रहे हैं कि लाल किले के मैदान में जो है खून रंगे जाएंगे। ये देखिए इनके भाषण देखिए आप, लाल किले पर जो है वो खून से रंगे जाएंगे। मतलब ये कत्लेआम करने को कितने बेचैन हैं, इनको कत्लेआम पसंद है। ये जो महिला सांसद है, पहला इसका कच्चा चिट्ठा जो है वो आप लोगों के सामने रखता हूं मैं। ये सांसद संबोधन में कहा कि भारत को यह पता होना चाहिए कि उसकी सेना का कोई भी सिख सिपाही पाकिस्तान से जंग नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए कह रही है कि गुरु नानक की धरती है। उन्होंने खालिस्तान नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है उसको भी शुक्रिया कहा कि वो पाकिस्तान के इस जंग के अंदर पाकिस्तान के साथ है। ठीक है, गुरु नानक की धरती है मान लिया, लेकिन सिख जो है वो आज भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति ईमानदार है, उसमें पेट्रियटिज्म है। अगर आप देखेंगे सिखों के इतिहास को उठाकर तो जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय सिख रेजिमेंट ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। पाकिस्तान 1965 1971 के अंदर जब तुमको मुंह की जब मारी थी ना, तो जिस समय सिख रेजिमेंट ने ही सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तुम्हारे जो है वो गोलियां तुम्हारे सीने पर चलाई थी पाकिस्तान के सिख रेजिमेंट ने। तो सिख जो है ना वो जब भारत के प्रति राष्ट्रवाद रखते हैं आज, और जिसको तुम लोग अपनी सांसद में खड़े होकर कह रहे हो हमारा एक सिख सिपाही जो है अगर पहुंच जाए वहां पर आपके उस पार्लियामेंट के अंदर हिल जाएंगे। तो आज जो सिख आपके वहां पर जिस कॉरिडोर को भारत के एक्सेस के थ्रू दिया गया है वो भारत जो है यानी कि वो सिख अगर चाहोगे तो बंद कर देंगे। जरूरी नहीं है सिखों का वहां पर जाना, और सिख इस बात का समर्थन करेंगे कि वो पाकिस्तान के प्रति जो है कभी भी अपना राष्ट्रपिंड नहीं दिखाएंगे। जब बारी आएगी तो वो फ्रंट पर खड़े होकर जो है पाकिस्तान के साथ में लड़ेंगे। जो सिख है वो इस बात का समर्थन करेंगे। अब ये है कौन? ये बिलावल भुट्टो की पार्टी के नेता है पलवाशा खान, जिसका जन्म 16 अप्रैल 1976 को पंजाब पाकिस्तान के अंदर होता है। साथ ही के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि बिलावल भुट्टो की पार्टी है इससे बिलोंग करती है। 2000 पंजाब की रिजर्व सीट से 2008 में पहली बार सांसद बनी थी। और सांसद बनी कैसे? हनी ट्रैप करवाकर। इनके ये जो है ये जो नक्शे कदम है, जिन नक्शे कदम पर ये चलती हैं, पहले क्या करती हैं? पहले उसको हनी ट्रैप में फंसवाती है और बाद में जो है ये सब कारनामे करके सांसद तक पहुंच जाती हैं। ये तो इनकी रणनीतियां हैं, ये राजनीति नहीं है, रणनीतियां हैं ये। 2016 में जहीर उल इस्लाम जो कि आईएसआई की पूर्व डायरेक्टर थे, इसके साथ में शादी की। बिलावल भुट्टो ने उप सूचना सचिव जो है इसको बनाया था। और बिलावल भुट्टो ने भी क्यों बनाया? वही हनी ट्रैप का मामला था, है ना। इस तरीके से टॉर्चर किया होगा क्योंकि चरित्र में तो कभी बदलाव हो नहीं सकता है। तो ये जो व्यक्ति देख रहे हैं जहीर उल इस्लाम है, इसकी कहानी देखते हैं। इन दोनों ने, पलवाशा खान ने और जहीर उल इस्लाम ने, दोनों ने शादी की। और शादी क्यों की? क्योंकि शादी से पहले ही इनके संबंध बन चुके थे। और जब पलवाशा खान प्रेग्नेंट हो गई तो फिर 2016 के अंदर शादी कर ली। तो आप पलवाशा खान का हनी ट्रैप देखिए कि किस तरीके से आईएसआई चीफ को फंसा लिया है। मतलब फर्श से अर्श पर कैसे पहुंचना है ये पाकिस्तान की महिलाओं को आता है, किस तरीके से पहुंचना है। तो पहले तो उसको जाल में फंसाया 2016 के अंदर, और फिर 2020 में शादी को उजागर किया गया इस व्यक्ति के द्वारा। शुक्र है इस व्यक्ति का, आदिल रजा इसका नाम है, अभी लंदन के अंदर है। पहले पाकिस्तान की सेना के अंदर हुआ करता था, अब जो है वो जर्नलिस्ट है। आदिल रजा ने ही कहा था कि जो भी पहलगाम हमला हुआ है ये पूरी तरीके से असीम मुनीर के द्वारा करवाया गया है, इसी के इशारों पर हुआ है। क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तान के सम्मेलन के अंदर जहर जो उगला था, असीम मुनीर ने कहा था कि द्विराष्ट्र सिद्धांत
टू नेशन थ्योरी को कहा था कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग है और एक मुस्लिम राष्ट्र जो है वो पाकिस्तान बना है। इस तरीके से भाषण जो है वो दिए गए थे असीम मुनीर के द्वारा और उसके बाद में पहलगाम अटैक हुआ। तो ये जो आदिल रजा है उसी ने ये बात कही है कि दोनों के बीच 2020 में विवाह की खबरें आई थी जब पलवाशा ने पति के खिलाफ ही मुकदमा दायर कर दिया था। तो पहले तो मजे लूट लिए और बाद में जो है अपने ही पति के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया, अपने बच्चे की सुरक्षा मांगी। देखिए खुद सुरक्षा मांग रही है, अपने बच्चे की खुद सुरक्षा मांग रही है और ये कह रही है कि हम तो यहां पर आकर जो है वो लाल किले पर जो है खून बहाएंगे, अब खुद को सुरक्षा जो है वो चाहिए। पाकिस्तान की सेना के पूर्व अधिकारी आदिल रजा ने आरोप लगाया कि पलवाशा खान गर्भवती हो गई थी, जिसकी वजह से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जो है जहीर उल इस्लाम को उनसे जबरदस्ती जो है वो शादी करनी पड़ी थी, जबरन जो है वो शादी करनी पड़ी। साथ ही के अंदर राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के लिए महिला जासूस के तौर पर भी पलवाशा खान ने जो है काम किया है, मतलब जासूस थी ये पहले। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कोई सांसद नहीं है, ये पाकिस्तान की सांसद नहीं है, ये तो वो है। समझ गए ना आप लोग? चलिए, इशारा काफी है समझदार के लिए। उन्हें जरदारी की स्पाई गर्ल के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी आदिल रजा का दावा है कि पलवाशा खान ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी जो है लेफ्टिनेंट जनरल को पहले हनी ट्रैप में फंसाया और बाद में जो है वो फिर शादी भी कर ली थी। तो ये आज इनकी हकीकत है। तो जो सपने देख रहे हैं बाबरी मस्जिद को बनाने की या यहां पर ईंट रखने की या लाल किले पर को खून से रंगने की, वो आज उनके सपने ही रह जाएंगे। तो ये इनकी हरकतें जो है जिस तरीके से दिखाई दे रही हैं, उनकी हिस्ट्री पहले खुद की उठा के देख लीजिए। इनकी हिस्ट्री क्या कहती है? बोलने से पहले कम से कम खुद की हिस्ट्री तो चेक कर लो कि कहां पर बोल रहे हैं और हमारा जो है ये बेस क्या है। आखिरकार हम लोग किस तरीके से जो है हनी ट्रैप में अधिकारी को फंसाते हैं और फर्ज से फिर अर्श पे पहुंचते हैं। आपको लोगों का क्या विचार है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आखिरकार पाकिस्तान जो है इसको सबक कैसे सिखाना है। तो हमारा इतिहास बड़ा अच्छा है, इस बात से कम हम लोग तो जो है वो बड़े दूर रहते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो आज गिरने को तैयार है। देखिए, पाकिस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ अभी चल रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउनफॉल पर है। तो पाकिस्तान के राजनेताओं को यह पता है, पॉलिटिशियंस को यह पता है कि लोगों का ध्यान इकोनॉमी की तरफ से हटाकर आतंकवाद की तरफ कैसे करना है, हिंदुस्तान पाकिस्तान कैसे करना है, उनको पता है आज, और वो कर रहे हैं ऐसा ही। इसलिए पहलगाम का यह अटैक हुआ। आज कोई भी पाकिस्तान का नागरिक पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान के डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो बधाई हो पाकिस्तान को कि आप अपनी रणनीति के अंदर जो है जीत हासिल कर रहे हैं और अपना ध्यान जो है, नागरिकों का ध्यान, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान पर लगा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो। आगे आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से अभी आपने आईएमएफ से 7 बिलियन का लोन लिया है, पैसा मिला है आपको, भीख मांगने गए थे, वैसे आगे आने वाले समय के अंदर आपको बहुत सारा पैसा जो है वो मिलता रहेगा, है ना? ठीक है, चलिए। तो हमने इस तरीके से ये पूरा कंटेंट जो है इसको रिवायर किया है। हमारी ये नई शुरुआत है। हम लोग ये चाहते हैं कि शुरुआत के अंदर आप लोग हमारा जो है साथी बने, हमारा साझा करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। चलिए, नेक्स्ट लेक्चर में और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। हाँ, जाते जाते एक बात और, ये जो सांसद है, ये सांसद प्रेग्नेंट हुई थी। आप मुझे बताइए पाकिस्तान के कितने बच्चे होने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान के कितने बच्चे होने वाले हैं। धन्यवाद।